दुनिया जानती है इनकलाब के लिए दो चीज़ें बहुत बुनियादी किरदार अदा करती है, एक तो खिताब है और एक तो किताब है। खिताब और किताब इसी ने इनकलाब पैदा किया। आप हर इनकलाब के पीछे या तो खिताब को देखेंगे या तो किताब को देखेंगे। चाहे वो सियासी इनकलाब हो, खिताब मिलेगा या तो किताब मिलेगी। समाजी इनकलाब हो, खिताब मिलेगा या तो किताब मिलेगी। इसी तरीके से मजहबी इनकलाब हो, खिताब मिलेगा या तो किताब मिलेगी। हर जगह इनकलाब के लिए खिताब और किताब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखें, इनकलाब 1857 के पीछे खिताब भी है और किताबें भी है। इसी तरीके से 1947 में जो मुल्क को आज़ाद हुआ उसके पीछे खिताबात भी हैं और किताबें भी हैं, जिसका एक ना ख़त्म होने वाला तसलसल है। अगर एक एक किताब और एक एक खिताब का तस्करा किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। आप इसको अगर समझ गए हैं कि दुनिया में इनकलाब के लिए या तो खिताब होता है या तो किताब होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ख़त्म नबूवत का ताज सजाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफाकी नबी बनाकर, आलमीन के लिए नबी बनाकर, सारी कायनात के लिए नबी बनाकर, तमाम आलमीन के लिए नबी बनाकर और एक आलमी इनकलाब पैदा करने के लिए जिस हस्ती को भेजा उसको खतीब बनाकर खिताब के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसी हस्ती का इंतखाब किया गया और उनके हाथ में जो किताब दी गई वो किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब अता की गई। अंदाजा फरमाए अब वो इनकलाब क्यों ना आता। मामूली खतीब जब इनकलाब पैदा कर सकता है तो वो खतीब जिसने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम के सामने जब मस्जिद अक्सा में खिताब किया तो सारे अंबियाए किराम कह उठे अल्लाहु अकबर। ना ऐसा चेहरा देखा है, ना ऐसी जबान सुनी है, ना ऐसा खिताब सुना है। सारे अंबियाए किराम के खुतबात का निचोड़ जिसने अपने चंद जुमलों के अंदर समेट दिया वो जात मुस्तफा जाने रहमत की जात है। ऐसा खतीब इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसा कायद इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाया जिसकी सूरत खिताब थी, जिसका चलना खिताब था, जिसका बोलना खिताब था, जिसका उठना खिताब था, जिसका बैठना खिताब था, जिसकी खिताबत को देख करके अरब के बड़े बड़े फुसहा की कैफियत ये हुई कि बरेली का कलंदर उसको दो मिसरों में यूं बयान करता है कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उनके खिताब, उनकी शख्सियत, उनका अंदाज़े बयां एक अलग उन्वान है। लेकिन जो किताब वो लेकर के आए, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। कुरान मुकद्दस क्या है? अल्लाह की किताब है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी किताब इस आखिरी उम्मत को अता फरमाई। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं और कुरान के बाद कोई किताब नहीं। ये किताब कितनी खूबसूरत है। चंद हजार आयतों का मजमुआ है, 6,000 से कुछ जायद आयतें हैं, लेकिन अल्लाह अकबर क्या आयतें हैं। हर एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। जाहिरी नज़र में तो अहले इल्म जानते हैं, लेकिन आप भी अगर समझ सके तो अल्लाह अकबर। नज़्म और ज़ब्त कुरान का ये है अल्लाह अल्लाह, और ये इसके कलाम खुदा होने की अजीम शहादत है कि कुरान की एक आयत को दूसरी आयत से देखो तो बज़ाहिर बहुत दूर नजर आती है, लेकिन अंदर से उसका रब्त तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहाड़ की चोटियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नजर आती है। लगता है कि चोटियां बहुत दूर दूर है, लेकिन अंदर से उनका रब्त है, एक दूसरे के साथ रिश्ता है। कुरान की हर आयत का दूसरी आयत से रिश्ता मौजूद है, एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक मौजूद है। उसके बाद अंदाजा फरमाए इस कुरान का अंदाज ये है, फसाहत और बलागत का आलम ये है कि कुरान जैसी किताब आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखी।
एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, कलाम या तो नज्म होता है या तो नस्र होता है। बात समझ में आ रही है? या तो नज्म होता है या तो नस्र। नज्म उसको कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया के साथ शायरी की रियायत करते हुए कलाम लिखा जाता है। जैसे कि आप नज्म पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा, वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, ये नज्म में है। और नस्र, मैं अभी आ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। सैयद साहब बोल रहे थे, सैयद साहब तकरीर कर रहे थे, सैयद साहब बैठे हुए हैं, इसको नस्र कहते हैं। गुफ्तगू दो ही हो सकती है, या तो नज्म होगी या तो नस्र होगी। जो नज्म होगा वो नस्र नहीं हो सकता, जो नस्र होगा वो नज्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, कुरान ना नज्म है ना नस्र है। अगर इसको नस्र कहें तो अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अल्लाह, इसको कहाँ रखोगे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लाहु अकबर। ये हुरूफ की तकरार अल्लाह अल्लाह ये नज़्म में आती है, जिसको रदीफ और काफिया से लोग ताबीर करते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ न रदीफ कहते हैं न काफिया कहते हैं। हमारा ईमान कहता है यहाँ पर सूरतुन नास, सूरह इखलास और इसी तरीके से सूरह मरियम हो, सूरह इज़ा हो, सूरतुल फतह हो। अल्लाहु अकबर। यहाँ रदीफ और काफिया की सारी रानाइयाँ सजदा रेज़ नजर आती है। इसलिए यहाँ हम इसको नज़्म नहीं कहते, लेकिन नस्र कहें तो किस मुंह से कहें? इसलिए कि नस्र जो है ना मुसज्जा होती है, अल्लाह अकबर, नस्र सजी हुई नहीं होती, नस्र में रदीफ और काफिया की रियायत नहीं होती। इसीलिए कहा गया ये कुरान ना नज़्म है ना नस्र है, कुरान सिर्फ कुरान है, कुरान सिर्फ कुरान है। ये तीसरी जबान है कुरान। इसीलिए हर जबान सदियों में नहीं बल्कि 20 साल 25 साल 30 साल के बाद बदलती रहती है। मिसाल के तौर पे पहले आप कहते थे कि मैं नहाना चाहता हूँ, सब यही कहते थे कि नहाना चाहता हूँ। फिर कभी आपने कहा यही भावनगर में गुस्ल करना चाहता हूँ। फिर आपने ही कहा कि मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। और अब आप कहते हैं मैं शावर लेना चाहता हूँ। आप ही तो थे। अभी एक नस्ल नहीं गुजरी और जबान इतनी बदल गई, मगर ये कुरान का मौजज़ा है। और जो जबान नहीं बदलती वो फरसूदा हो जाती है, वो बोशीदा हो जाती है। लेकिन ये कुरान की जबान है। 1450 साल पहले अबू बकर सिद्दीक को भी दीवाना बना रही थी और आज के सिद्दीक अकबर के गुलामों को भी दीवाना बना रही है। 1450 साल पहले उमर को भी मुसलमान बना रही थी और आज उमर के गुलामों को भी इस्लाम पे रहने पे मजबूर कर रही है। 1400 साल पहले उस्मान गनी को कुरान पे मरने पे मजबूर कर रही थी और आज भी कुरान का हुस्न ज़ुन्नूरैन के गुलामों को कुर्बान होने का दर्स दे रहा है। 1400 साल पहले अली मुर्तजा बाके नुक्ते की तफसीर से 70 ऊंट भरने का दावा कर रहे थे और आज बाबे मदीनतुल इल्म के गुलाम कुरान पे तकरीरें करके लोगों की अक्लों को दंग करके बता रहे हैं। जब अली के गुलामों के इल्म का ये आलम है तो बाबे मदीनतुल इल्म के इल्म का आलम क्या होगा? ये कुरान की नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। बात आइए तो अर्ज करो, रसूलुल्लाह के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? जब उनका शागिर्द बा का मतलब बताने पे 70 ऊंट भर सकता है। आज इतनी बड़ी साइंस के दावेदारों, तुम्हें पता है कि बा का मतलब भी क्या है? और बा का मतलब तुम्हारा बा ना जान सका, और बा का मतलब तुम्हारा बाबा ना जान सका,
लेकिन ये नबी का भाई है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनी से है, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। वो बा का मतलब भी जानते हैं, और सिर्फ बा का नहीं बल्कि बा के नुक्ते का क्या मतलब। अब वो भाई एक दो सतर में तशरीह कर दे तो बात भी बड़ी हो। किसी को पता है नुक्ते का मतलब क्या होता है? अगर मालूम हो तो हमारी मालूमात में भी इजाफा कर दिया जाए। लोग नबी को उम्मी कहकर अनपढ़ होने का ताना देते हैं। मैंने कहा जब नबी ये उम्मी का नालायन सीधा करने वाला ऐसा है, नबी ये उम्मी की नालायन को दुरुस्त करने वाला ऐसा है, तो नबी ये उम्मी के इल्म का आलम क्या होगा। नबी को उम्मी रखने में भी ये शान है। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता, हर एक के लिए तर्जुमा अलग किया जाता है, वरना ये फन है उर्दू का भी अरबी का भी जबानों का। इबारत देख के तर्जुमा ना करो तो आदमी ठोकर खाता है, तो जब इबारत देखकर तर्जुमा ना हो तो ठोकर लगती है, तो शख्सियत देखकर तर्जुमा ना हो तो ठोकर ना लगेगी। तो जरा होशियार हो करके ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, वो उम्मी है। उम्मी का मतलब डायरेक्ट खुदा का शागिर्द, डायरेक्ट खुदा का शागिर्द। हर शागिर्द की सनद होती है इल्म की। हुजूर की भी तो लोग कहते हैं ना सनद याफ्ता है कि नहीं, तो मैंने कहा सनद अल्लाह बयान कर रहा है। हाँ, और उनकी सनद क्या है को सुनो। कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान सिखाया किसको? इंसानियत की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। सिखाने वाला रहमान हो, सीखने वाला रहमतुल लिल आलमीन हो। क्या क्या सिखाया होगा, क्या क्या नहीं सिखाया होगा, तो खुद कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो आपको सब कुछ सिखा दिया। ऐसा उम्मी, इसीलिए हुजूर किसी के पास सीखने नहीं गए। उसकी हिकमत भी ये है, इसलिए कि कल अगर ज़यान कुछ बड़ी बात करेगा, अल्लाह ना करे हमारा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, तो हाफिज फैसल कहेंगे ज्यादा आगे ना बढ़ो, हमने सिखा। हाँ, हाफिज फैसल अगर कुछ थोड़ी सी दो कदम बड़ी बात करेंगे तो उसके उनके जो उस्ताद है मौलाना अशरफ साहब हैं, हमारे मौलाना इसाक साहब हैं, और हमारे हाफिज हाँ मोहम्मद हुसैन साहब हमारे बड़े पुराने उस्ताद। ओ फैसल ज्यादा आगे न बढ़ो, हमने सिखाया है। हाँ, हमारे भी उस्ताद कभी कभी हमें कहते हैं जरा आगे न बढ़ो, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं आज उस्ताद जी आपका करम है, आपका करम। जाहिर सी बात है उस्ताद उस्ताद होता है, कुर्बान जाए। मेरे महबूब को कोई ये ताना ना दे, महबूब को कोई ताना न दे। महबूब सब तेरे पास पढ़ने आएंगे, तूने किसी के पास पढ़ने नहीं जाना, मगर मैं तुझे सिखाऊंगा। और एक बात, सबको भेजकर सिखाया जाएगा, सबको भेजकर सिखाया जाएगा। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। यानी पहले बनाऊंगा, पहले भेजूंगा फिर बनाऊंगा। अपना खलीफा बनाने वाला हूं, पहले वो आएगा फिर खलीफा बनेगा, मतलब आने के बाद बनेगा। तवज्जो है? नहीं है, कोई बात नहीं, 12 के बाद यही होता है, कोई मसला नहीं है। हाँ, तवज्जो है? हाँ हाँ बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हर दो जुमले पे सुभान अल्लाह। ये कोई मुशायरा नहीं है कि समझो तो भी बोलो ना समझो तो भी बोलो, ये इल्म की महफिल है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, पहले भेजूंगा फिर खलीफा बनाऊंगा। मूसा को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, दाऊद को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, अय्यूब को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, सुलेमान को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, यूसुफ को भेजूंगा फिर बनाऊंगा, सबको बनाऊंगा जमीन पे लाकर। मगर महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुम्हें पहले बनाऊंगा फिर भेजूंगा।
तकबीर। गैरत मोहब्बत ये है कि लोग तुम्हें बनते भी नहीं देखेंगे। गैरत मोहब्बत यह है कि लोग तुम्हें बनते भी नहीं देखेंगे। पहले बनाऊंगा फिर भेजूंगा, पहले सिखाऊंगा फिर भेजूंगा, पहले पढ़ाऊंगा फिर भेजूंगा, और इतना पढ़ाऊंगा कि बुलबुले सिदरा भी तेरे घुटनों से घुटने लगा करके पूछेगा माल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या वो बताएं, ऐ माल ईमान या रसूल अल्लाह, ईमान क्या वो बताएं, माल एहसान या रसूल अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सिदरा का मकीन भी तेरे आगे घुटने टेक कर घुटने से घुटने लगाकर तुझसे सवाल करेगा। अंदाजा फरमाया ऐसा उम्मी। फिर मौलवी कहता है वो तो उम्मी थे, वो तुम पढ़े लिखे हो गए, वो उम्मी रह गए। माज़अल्लाह, नादान और जालिमो, वो उम्मी है, बिल्कुल उम्मी है, मगर उम्मी का एक मतलब ये कि वो अल्लाह के डायरेक्ट शागिर्द हैं, और ये शरफ किसी को हासिल नहीं, सब उनके शागिर्द हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द। अब एक जुमला यहां कह दूं, ये बच्चे ने कुरान पढ़ा, कुरान की अजमत, इसीलिए जो भी कुरान पढ़ लेता है वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह का शागिर्द हो जाता है। हाँ, इनडायरेक्ट रसूलुल्लाह का वो शागिर्द हो जाता है। कैसे? क्योंकि कुरान रसूलुल्लाह ने पढ़ा, फिर हुजूर ने सहाबा को पढ़ाया, सहाबा ने ताबीन को पढ़ाया, ताबीन ने तबा ताबीन को, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, उन्होंने उनको, और आज तक वो कुरान पढ़ा जा रहा है। और हम कुरान पढ़ने में भी नबी के मोहताज हैं। जैसे नबी ने पढ़ा है वैसे ही पढ़ सकते हैं, कोई देड़ होशियारी नहीं चाहिए। कितना ही बड़ा मुहद्दिस हो जाए, मुफ्ती हो जाए, खतीब हो जाए, अदीब हो जाए, पीर हो जाए, नबी के पढ़े जैसा अगर नहीं पढ़ता है तो लोग उसको टोकेंगे तूने सही नहीं पढ़ा। मिसाल, अब नबी अगर माज़अल्लाह अनपढ़ हैं तो फिर तुम पढ़े लिखे कैसे हो हैं? तुम अल्लामा कब से हो गए भाई? नबी के शागिर्द होते कुरान पढ़ने वाले, इसीलिए आपसे कहता हूं कुरान पढ़ लो, नबी से शागिर्दी का रिश्ता जुड़ जाएगा। एक आसान ज़बान में समझाता हूँ। मैंने कहा ना वक्त नहीं है, वरना मैं बात करता आपके सामने अज़मत कुरान पर, लेकिन बात समेटने से पहले, फैलाने से पहले समेट रहा हूँ, और दिल चाहता है इतना गुलशन फैला हुआ कि कहाँ कहाँ हाथ बढ़ाऊँ, कहाँ छोड़ दूँ। लेकिन बहरहाल आप बात सुने। देखो, कुरान की तहरीर एक है, लेकिन हम पढ़ते अलग अलग हैं। अगर मैं गलती करूँ तो ये हुफ़ाज़ उलमा मुझे टोकेंगे, ज़रूर टोकेंगे, मुझे खुशी होगी अगर मैं गलत पढ़ के, अगर मेरी गलती पे टोका जाए तो। कुरान की सूरतुल बकरा की पहली आयत है जिसे हम हरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। उसको वो कैसे लिखी होती है? 3 हरूफ का मजमू है, अलीफ लाम मीम, है ना? सही है। उसको पूरी दुनिया ऐसी पढ़ती है। इमाम हरम से लेकर इमाम अजम तक सूरतुल बकरा पढ़ते हैं तो कहते अलीफ लाम मीम। जो उम्मी कहकर खुदा का उस्ताद मुराद लेते हैं वो भी अलीफ लाम मीम ही पढ़ते हैं, और जो उम्मी कह के अनपढ़ होने का ताना देते हैं वो भी अलीफ लाम मीम ही पढ़ते हैं। लेकिन पहले पारे में अलीफ लाम मीम ऐसी शक्ल में लिखा है, आखिरी पारे में भी अलीफ लाम मीम इसी शक्ल में लिखा है। सूरह फील के अंदर अलीफ लाम मीम, मगर कोई उसको अलीफ लाम मीम नहीं पढ़ता, उसको क्या पढ़ता है? अलम। बस इतनी बात है, तवज्जो है आपकी? हाँ, लिखा ये भी अलीफ लाम मीम है। सुन ले, समझ ले भाई, लिखा ये भी अलीफ लाम मीम है। सूरह फील के अंदर, सूरतुल बकरा में भी अलीफ लाम मीम है, अबाबिल वाली सूरत में भी अलीफ लाम मीम है, गाय वाली सूरत में भी अलीफ लाम मीम है। लेकिन कोई मुज्तहिद यहां इज्तिहाद नहीं करता कि लिखा हुआ तो ये भी 3 हरूफ है, लिखा हुआ तो ये भी 3 हरूफ है। उधर अलीफ लाम मीम पढ़ते हो तो इधर क्यों नहीं पढ़ सकते, और इधर अलम पढ़ते हो तो उधर अलम क्यों नहीं पढ़ सकते? 73 फिरके होने के बाद भी इत्तिफाक इस पर है कि वहां अलीफ लाम मीम ही पढ़ा जाएगा और यहां अलम तरा ही पढ़ा जाएगा। आखिर इतने इख्तिलाफ के बाद यहां पढ़ने में इत्तेहाद क्यों है? इसलिए कि पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाने वाला है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहां उन्होंने अलीफ लाम मीम पढ़ दिया तो वो अलीफ लाम मीम हो गया, और उसके बाद यहां अलम तरा पढ़ दिया तो यहां अलम तरा हो गया। पता चला कि सारी उम्मत अगर कुरान पढ़ती है तो इनडायरेक्ट उसको मुस्तफा जान रहमत का शागिर्द होने का शरफ हासिल हो जाता है। और ये कितना बड़ा शरफ है, ये छोटा मोटा शरफ नहीं है, ये बहुत बड़ा शरफ है। ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है।
है, कितना बड़ा शरफ है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, तवज्जो फरमाए, तो कुरान मुकद्दस, अल्लाह अकबर, रहमान ने सिखाया। तो हुजूर के उम्मी होने में ये शान है कि महबूब आप किसी के पास पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ने नहीं जाएंगे मगर कुरान पढ़ के सुनाएंगे। और जब कुरान पढ़ोगे तो औलाद यूसुफ को वाकया यूसुफ ऐसा याद नहीं होगा जैसा आप पढ़ के सुनाओगे। ये मौजज़ा है हुजूर का। आप अंदाजा फरमाए, कुरान के कलाम इलाही होने की एक दलील ये भी है कि कुरान जब वाकया बयान करता है तो उनके घर वालों को वो वाकया वैसा याद नहीं रहता जैसा कुरान बयान करता है। हुजूर किसी राहिब के पास नहीं गए, हुजूर किसी उस्ताद के पास नहीं गए, हुजूर किसी किस्सा गो के पास नहीं गए, हुजूर किसी इल्म वाले के साथ नहीं रहे, हुजूर जो वो उम्मीयीन के दरमियान, अनपढ़ों के दरमियान रहे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब अहसनुल क़सस बयान करते हैं तो उतना वाकया भी हुजूर अलैहिस्सलाम बयान कर देते अल्लाह के नाजिल करने से कि हजरत बिन्यामीन को हजरत यूसुफ ने कहा क्या कि तू मेरा भाई है, मेरे साथ खाना खाएगा। दोनों रोए, ये भी कुरान बयान करता है। फिर उसके बाद बिन्यामीन ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुझे अपने पास रख लूंगा। तवज्जो फरमाएं, ये बात हजरत यूसुफ के घर वाले भूल गए थे कि बिन्यामीन और यूसुफ के दरमियान भी ये बात हुई। मगर ये बात अल्लाह अकबर हजारों साल के बाद ना हजरत यूसुफ से मिले ना औलादे यूसुफ से मिले, मगर मुस्तफा जान रहमत वो कमरे की बात जो सिर्फ यूसुफ और बिन्यामीन के दरमियान थी वो भी मुस्तफा जान रहमत बयान कर रहे हैं। और किस शान से बयान कर रहे हैं, ये कुरान के कलाम इलाही होने की बड़ी दलील है कि वाकई को इस शान से बयान करते। कहा मैं आप अब नहीं जाऊंगा, कहा तुझे तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाएगा तो इनको पता चल जाएगा कि तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, इसको छुपाना भी है। वो कहा कैसे छुपाएंगे, वो कहा एक काम करो, मैं ये काम करूंगा कि अपना आला तुम्हारे जो वो अनाज की बोरी में छुपा दूंगा और तुम्हारी बोरी में मेरा आला मिल जाएगा, और उसके बाद मैं चोरी के इल्जाम में तुमको अपने पास रख लूंगा, चोर का तुम पे इल्जाम लगेगा और फिर तुमको मेरी कुर्बत मिल जाएगी। ये वाकया तक कुरान बयान कर रहा है। हालांकि यहूदी इसको भूल चुके थे, ईसाई उसको भूल चुके थे कि हजरत मरियम के जब पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने कहा नसीयम मनसिया, काश कि मैं मर करके मिट जाती, खत्म हो जाती। इस जुमले को भी कुरान ने याद फरमाया, इस जुमले को भी कुरान ने बयान किया। और कुरान क्या क्या बयान करता है, चूंटी बोली तो चूंटी का बोलना भी बयान है, उस पर हजरत सुलेमान का मुस्कुराना भी बयान है, चूंटियों के सरदारों का अल्लाह अकबर नहल के एतबार से शहद की मक्खियों के सरदार का आगे आगे जाना, रहनुमाई करना भी बयान है, और वो जानवर के शिकम में दूध बनाना भी बयान है। ये किसी साइंसदान ने आज तक बताया, किसी इल्म वाले ने बताया? अल्लाह फरमाता है जब हम दूध बनाते हैं तो उसको गोबर और खून के बीच में रखते हैं। तवज्जो करें, कुरान का उस्लूब बयान, ये मौजज़ा है कुरान का, ये किताबुल्लाह की शान है। हम इसको गोबर और दूध को गोबर और खून के बीच में रखते हैं, लेकिन जब इन दोनों के बीच में रहता है तो ना इसमें खून का रंग आता है ना गोबर की बदबू आती है। हालांकि गोबर की खुसूसियत ये है जहां रहेगा बदबू बताएगा कि मैं हूं, अल्लाह अकबर। और खून की खुसूसियत ये है जहां जाएगा अपना रंग मिलाएगा। लेकिन ये अल्लाह है जो गोबर और खून के बीच में दूध रखता है मगर ना उसमें खून का रंग आने देता है ना गोबर की बदबू आने देता है, और तुमको साफ और शफाफ दूध पिलाता। ये कौन बयान कर रहा है? ये सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस बयान कर रही है। ये भी किताबुल्लाह ने बयान किया है। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, ये कोई उम्मी बयान, अनपढ़ बयान करेगा? आज तक पढ़े लिखे बयान ना कर सके, वो आज के पढ़े लिखे बयान ना कर सके, लेकिन 1450 साल पहले वाला वो उम्मी जो अल्लाह से पढ़ के आया। अब मेरे इमाम उसको ये उम्मी कैसा? उम्मी हम इसको 3 माना में लेते। नंबर 1, वो उम्मुल कुरा में पैदा हुए, मक्के का नाम है उम्मुल कुरा। तो जैसे गुजरात के रहने वाले को गुजराती कहते हैं, इंदौर के रहने वाले को इंदौरी कहते हैं, है ना, मदीने के रहने वाले को मदनी कहते हैं, मक्के के रहने वाले को मक्की कहते हैं। बात समझ में आई? तो मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा भी है। तो उम्मुल कुरा में हुजूर पैदा हुए, इसलिए हुजूर को उम्मुल कुरा की निस्बत से भी उम्मी कहा जाता है। नंबर 2, उम्मी का मतलब, उम्मी का दूसरा मतलब, जिसको जिससे जितना प्यार होता है उसको कहते हैं वो वाला। जैसे जो मिठाई का धंधा करता है उसको कहते हैं मिठाई वाला। जिसको इल्म में बहुत पढ़ते लिखते घूम देखते हैं तो बोलते इल्म वाला।
है ना। जो कुरान में डूबा रहता है उसको कहते हैं कुरान वाला, है कि नहीं। जिसके बच्चे कच्चे ज्यादा होते उसको कहते हैं बच्चे वाला, यानी जिसको जिससे जितना प्यार है वो वाला, है कि नहीं। हाँ, जिसको अहले बैत से प्यार ज्यादा करके देखते तो बोलते हैं ना अहले बैत वाला। हाँ, जिसको वलियों से प्यार करते देखते उसको कहते हैं अल्लाह वलियों वाला। और वलियों को इसलिए कहते हैं अल्लाह वाला कि अल्लाह को वो ज्यादा प्यार करता है। तो जो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको कहते हैं वो वाला, ताकि पता चले उससे ज्यादा प्यार करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा अपनी अम्मी से प्यार किया, तो लोगों ने कहा ये नबी, ये उम्मी है, ये माँ वाला। ये नबी उम्मी माँ वाला, ये उम्मी वाला, ये नबी उम्मी माँ वाला। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, काश मेरी अम्मी हयात होती तो मुझे देखती, काश मेरी माँ हयात होती तो मुझे देखती। कई मकाम पे हुजूर ने कहा अगर वक्त होता तो मैं उसको भी पढ़ता। कितनी मर्तबा कहा, कैसे कहा, किस पोजीशन में कहा, लेकिन बहरहाल उसका मौका नहीं। मैं कई जगह पर इसको पढ़ भी चुका हूँ। उम्मी का एक मतलब होता है माँ वाला, एक माना उम्मी का ये होता है बगैर किसी के पढ़ाए अल्लाह से पढ़ने वाला। हाँ, अब उस पर मेरे इमाम इस तीसरे माना की तरफ इशारा करते हैं। अब अल्लाह से कैसे पढ़ा, तो मैंने 2 आयतें पेश कर दी, और तीसरी आयत में वो तो 5 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, है ना। ये जो 5 इब्तिदाई आयतें हैं, अल्लाह ताला ने आखिर में उस 5वीं आयत में क्या फरमाया, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, बेशक अल्लाह ने इंसान को नहीं, अल्लाह ने अल इंसान को, है ना, अल्लमा अल्लमा अल इंसान, अल्लमा अल इंसान। आप तो शेखुल हदीस बन गए मुल्ला जी, अभी तक कि आपको मिनाजुल अरबिया के कवायद नहीं आए। ये तो पहले दिन पढ़ाते हैं ना कि इंसान अलग है, अल इंसान अलग है, किताब अलग है, अल किताब अलग है, कलम अलग है, अल कलम अलग है। तो ये इंसान नहीं है, अल इंसान है, अल्लमा अल इंसान। इसलिए कि वो अल इंसान को ही नजर आता है, इंसान को तो कभी नजर भी नहीं आया। अरे सीखने के लिए नजर भी तो आए। जिसको नजर नहीं आता उसको सिखाया कैसे, जिसके तसव्वुर में नहीं आता उसको सिखाया कैसे, जिसके तखय्युल में नहीं आया उसको सिखाया कैसे, हैं बताइए। आपको सिखाया, कब सिखाया वो बताओ। आपके अब्बा को सिखाया, आपके अरे वो नजर नहीं आया तो सिखाया कैसे बताओ। तो फिर सिखाया किसको, वो कहा अल्लमा अल इंसान, हमने अल इंसान को सिखाया, यानी हर इंसान को नहीं, अल इंसान को सिखाया। तो ये अल इंसान कौन है, तो अल इंसान उसी को कहते हैं जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। हमने अल इंसान को, अब जुमला समझ ले, हमने अल इंसान को सिखाया और उस अल इंसान ने हर इंसान को सिखाया। इसीलिए इकबाल कहने लगे अब्दु दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर ई सरापा मुंतजिर ओ मुंतजर। अब्दु है और वो अब्दुहू है। अब्दु और अब्दु का फर्क ये है, अब्दु अलग है, अब्दुहू अलग है, इंसान अलग है, अल इंसान अलग है। अब्दु अलग है, अब्दुहू अलग है, इंसान अलग है, अल इंसान अलग है। इकबाल के समझ में आ गया क्योंकि उसके पास इश्क था। कहने लगा अब्दु दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर ई सरापा मुंतजिर ओ मुंतजर। अब तो अलग है, अब तो हु अलग है, अब तो इंतजार करता है, अब तो हु का इंतजार किया जाता है। अब तो फरिश्ते को देख ले तो आंख बंद करना भूल जाता है, फिर किसी को नहीं देख पाता। मरने से पहले फरिश्ते दिखते हैं कि नहीं दिखते। ये अब्द है, एक बार देखता है तो बहू को बंद करना पड़ती है आंख, बेटे को बंद करना, और एक बार फरिश्ते को देखा तो फिर दूसरी बार किसी को नहीं देखते। लोग कहते इसको उठाओ कब्रिस्तान ले, अब ये देखने के काबिल न रहा। सुनने, फरिश्ते को देखा, ये अब्द है। और अब्दुहू, अब्दुहू की शान ये है कि फरिश्तों का सरदार जिसके साथ चलते चलते थक जाता है, अब्दुहू फरिश्ते के सरदार को थका देता है, उसको अब्दुहू कहते हैं। और फिर बरेली का कलंदर इस फलसफे को यूं बयान करता है, थके थे रूहुल अम्मी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। तो मैं बात खत्म करते करते अर्ज़ क्या कर रहा हूं, हुजूर उम्मी हैं,
लेकिन उम्मी होकर हुजूर ने कुरान पढ़ा, क्योंकि वो अल्लाह का किताब है। अब अल्लाह की किताब है तो इसकी शान देखिए। नंबर एक, ये किताब सियासत की किताब नहीं है, लेकिन सियासी उलूम भी यही किताब बयान कर रही है। ये किताब तिजारत की किताब नहीं है, तिजारत के मसाइल भी ये किताब बयान कर रही है। ये किताब खिताबत की किताब नहीं है, खिताबत के उसलूब भी यही किताब अता कर रही है। ये किताब गुलो बुलबुल के उन्वान की किताब नहीं है, लेकिन गुलो बुलबुल का तस्करा भी ये किताब कर रही है। शफक का जमाल यही किताब बयान कर रही है। उफक की सुर्खियाँ ये किताब बयान कर रही है। समुंदर पर कश्तियाँ किस शान से चलती है ये किताब बयान कर रही है। पौधा किस तरीके से जमीन फाड़ कर निकलता है ये किताब बयान कर रही है। मुर्गी का चूजा अंडे में कैसे निकलता है अंडे से ये किताब बयान कर रही है। ये किताब बयान कर रही है कि बारिश कैसे होती है, ये किताब बयान कर रही है। आसमान कितने हैं ये किताब बयान कर रही है। जमीन कितनी है ये किताब बयान कर रही है। कि माँ के पेट में बच्चे की सूरत कौन बनाता है और किस शान से बनाता है। जाओ, तुम्हारी साइंस चुप है इस पर, हम चैलेंज करते हैं। माँ के पेट में, शरीफ माँ के पेट में जब अल्लाह सूरत बनाता है तो या तो दादी के मुशाबे, या तो दादा के मुशाबे, या तो अब्बा के मुशाबे, या तो खाला के मुशाबे, या तो मामू के मुशाबे, या तो चच्चा के मुशाबे, या तो बड़े अब्बा के मुशाबे। किसी शरीफ माँ के पेट में अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं किया कि दादा तो 40 घर दूर रहता है लेकिन पड़ोस का चच्चा बिल्कुल करीब में रहता है जो अजनबी है। दादा 40 घर दूर रहता है, उसकी शक्ल पर शक्ल बना देता है, लेकिन एक दीवार के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी की शक्ल पर किसी शरीफ माँ के बच्चे की शक्ल नहीं बनाता। ये कौन है? और ये कुरान बयान कर रहा है। ahsanul खालिकीन कौन है? कुरान बयान कर रहा है। इस शान से कुरान बयान, माँ के शिकम में जो सूरत बनाता है, जो है मुसव्विर हकीकी, जो मुसव्विर हकीकी है, कुरान इससे पर्दा उठाता है। माँ के शिकम में जाता क्या है, बनता क्या है, हर 40 दिन के बाद तब्दीली आती है। ये 1450 साल पहले सिर्फ कुरान ने बताया, कुरान से पहले किसी ने नहीं बताया। बच्चे की शक्ल हर 40 दिन के बाद चेंज होती है, और किस शक्ल में होती है वो भी कुरान बयान करता है। अल्लाह अकबर, अलका है, मुदगा है, उसके बाद की सारी तरतीब, और बाद में फिर कह दिया कि अल्लाह जाने। जब अल्लाह जाने कह दिया तो आगे कोई शक्ल बयान कर सका नहीं। तो कुरान साइंस भी बयान कर रहा है, कुरान ज्योग्राफी भी बयान कर रहा है, कुरान सियासत भी बयान कर रहा है, कुरान समाज भी बयान कर रहा है, कुरान मियाँ बीवी के हुकूक भी बयान कर रहा है। और बड़ी बात, कुरान माजी भी बयान कर रहा है। माजी मतलब गुजरा हुआ जमाना, और गुजरा हुआ जमाना जब कुरान बयान करता है तो उसमें एक रत्ती बराबर गलती नहीं कर सकता। भाई यहूदियों को, ईसाइयों को मुसलमानों से झगड़ने की क्या जरूरत थी? आके खड़े हो जाते, कहते किस्सा यूसुफ गलत है, खड़े हो जाते ना, किस्सा यूसुफ गलत है, खड़े हो जाते, किस्सा ईसा गलत है, खड़े हो जाते, किस्सा मूसा। 72 जगह पर हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र किया कुरान ने, आके खड़े होते यहूदी। आज तक कोई खड़ा हुआ नहीं। नबी ये उम्मी ने बयान किया, अपनी तरफ से नहीं किया, अल्लाह ने नाज़िल किया। और एक बात बताऊं, 72 बार जिक्र मूसा आया। कुरान पढ़ने वालों से पूछो, एक बार भी पढ़ने में बोरियत नहीं होती कि यार 72 बार जिक्र मूसा आ गया। 7 बार मौलवी तकरीर करता है तो 7वीं बार लोग नहीं आते, बोले मुकर्रिर बदलो, बहुत सुन चुके, थके भी और पके भी। मौलवी की तकरीर 7 बार कोई नहीं सुनता है, बताए ना सही। और वो अल्लाह करोड़ों मर्तबा सूरे फातिहा, बल्कि करोड़ों लोग सूरे फातिहा, करोड़ों लोग सूरे फातिहा हर नमाज में, हर रिकत में, हर नमाज में, हर रिकत में पढ़, करोड़ों लोग, अरब से लेकर अजम तक 250 करोड़ मुसलमान हैं। 250 करोड़ के अंदर अगर 100 करोड़ नमाज पढ़ते हो तो 100 करोड़ लोग हर रिकत में सूरे फातिहा पढ़ते। कभी सुना यार बदलो यार, इसके अलावा कोई लाओ? किसी ने कहा? 7 मर्तबा मौलवी की तकरीर से उकताते हैं। ये मौला का कलाम नहीं है तो फिर और क्या है? जितना पढ़ते जाते हैं उतनी लज्जत बढ़ती जाती है। और ये तो सूरे फातिहा, और सूरे फातिहा के बारे में आया। इस एक सूरे फातिहा से हजरत अली खवास कहते हैं, एक सूरे फातिहा में मुझे 1,60,909
1,60,909 उलूम सीखने को मिले। 7 आयतों में अली खवास ने 1,60,909 उलूम सीखे। जब 7 आयतों के उलूम का ये आलम है तो 6,666 आयतों के उलूम का क्या आलम होगा। और जब अली खवास इतना सीखता है तो जो अखसुल खवास मुस्तफा जाने रहमत है उनके उलूम व मारिफ का आलम क्या होगा। एक और बात कुरान की अजमत पर अर्ज कर, अगर तकरीर में एक जुमला बार बार रिपीट करो, रिपीट अच्छा लगता है, ज्यादा रिपीट अच्छा, कान को बहुत बोर लगता है, कितना भी अच्छा कलाम हो। एक जुमले को एक मुकर्री, जैसे कभी कभी मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, समझाने कोई टारगेट भी नहीं, अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, आप अपने ऊपर मत लेना। कभी कभी कोई नात पढ़ता है ना, वो शुरू करता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए 17 बार। तो एक दूसरे को स्टेज वाले ठुमकी आते हैं, आगे का मिसरा याद नहीं आ रहा है क्या? हद होती है तकरार की। एक मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, समझाना चाहता हूं, समझ में गए आप। हालांकि कलाम क्या है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला। मुझ जैसे तालिब इल्म को अगर आप वक्त दें, कोई बड़ाई नहीं, गौस पाक का खजाना बहुत बड़ा। अगर आप अभी बैठे तो उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। इंशाअल्लाह फजर तक गुफ्तगू कर सकते। बड़ी जात अल्लाह, बड़ी बात अल्लाह की। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वल्लाही लजीम कह रहा हूं, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ समझाना इसलिए कह रहा हूं, वरना हम बड़ी बात बोल, हम तो कुछ भी नहीं है, बस गौस पाक की चौखट के सगों के सगे। अपना तारुफ ये है, बसित को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत कलाम है, लेकिन आप कितना भी खूबसूरत कलाम जब 17 मरतबा 18 मरतबा 10 बार कर, आगे पढ़ो यार, ये होगा। इंसान की फितरत है, इंसान बहुत ज्यादा रिपीट को पसंद नहीं करता। इंसान जदीद की तरफ हर वक्त उसको जदीद चाहिए। इसीलिए अरबी का मक़ूला भी है कि हर नई चीज लजीज होती है, टेस्टी होती है नई चीज है, हर चीज नई चीज अच्छी लगती है। मगर अब कुरान को देखें, एक सूरत है कुरान में जिसे अरूसुल कुरान कहते हैं। कुरान की सूरतों के भी नाम है। कुरान की एक सूरत है जिसको अरूसुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान की सूरतों में दुल्हन, वो अरूसुल कुरान है। कोई कल्बे कुरान है, कोई तिहाई कुरान है। एक सूरत है जिसको अरूसुल कुरान कहते हैं, दुल्हने, सूरतों में दुल्हन। वो अरूसुल कुरान को सूरतुर रहमान कहते हैं। अब समझना, हर जगह तकरार कान पे बार लगती है, कुरान का मौजज़ा है। जब जब आता है फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब जब आता है फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आंखों में आंसू जारी हो जाते, एक नई लज्जत आती है, एक नई लज्जत आती है, एक नई लज्जत आती है। यानी इंसान का कलाम रिपीट करो तो बोरियत लगती है, और रहमान का कलाम दोहराते जाओ तो ऐसे लगता है जैसे मुश्क को जितना रगड़ते जाओ उसकी खुशबू बढ़ती चली जाती है। किसी ने कहा, अरे किसी ने कहा बहुत लंबी हो गई, अगर ये इतनी मरतबा पढ़ने की बजाय एक ही मरतबा कर देना फबी अय्यी आलाई रब्बिक, तो भी बात फिर, लेकिन ना, कहा नहीं, ये पढ़ते जाओ, ईमान की लज्जत बढ़ती जाएगी। ईमान की तो कुरान कसस बयान करता है तो भी उसमें गलती नहीं करता, क्योंकि रहमान का कलाम, नंबर 1। नंबर 2, जब कुरान पेशिन गोई करता है तो वो हू बहू सही साबित होती। जैसे 3 पेशिन गोइयां तो मक्के वालों ने अपनी आंख से देखा। नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया महबूब जब ये तुम्हें मक्के से निकाल देंगे तो निकालने वाले जिंदा नहीं बचेंगे ज्यादा दिन। अगर ये तुम्हें मक्के से निकालेंगे, तवज्जो, अंदाज देके धमकी का अंदाज, क्या महबूब के दुश्मनों को, लोग कहते हैं महबूब के दुश्मनों को कुछ ना कहा करो, अपनी अपनी बात करो। मैंने कहा ये सुन्नत इलाहिया है, हम जनाना मोहब्बत के कायल नहीं है। महबूब की मोहब्बत की बात आएगी तो फिर बात ये होगी। अल्लाह ने कहा महबूब
जब ये मक्के के गुंडे तुझे मक्के से निकालेंगे, ये तुझसे मक्का छुड़वाएंगे, मैं इनको दुनिया छुड़वा दूंगा। ये पेशिन गोई थी कुरान की। और दुनिया ने देखा, उन्होंने महबूब को मक्के से निकाला, 10 साल तक भी निकालने वालों में से कोई जिंदा ना बचा। या तो मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए ताइब होकर, या फिर बद्र के अंदर टुकड़े होकर कुएं में भर गए, या फिर फतेह मक्का के दिन उनका किस्सा तमाम हो गया। ये कुरान की पेशिन गोई। फिर उसके बाद रोम मगलूब हुआ, रोम मगलूब हुआ ईरानियों के हाथों। तो बहुत खुशी मनाई जा रही थी, मुशरिकीन खुशी मना रहे थे कि तुम भी किताब वाले, वो भी किताब वाले, वो भी मुशरिक, हम भी मुशरिक, मुशरिक गालिब आए ना। तो अल्लाह ने फरमाया चंद सालों के अंदर रोम गालिब आएगा। और 9 साल के अंदर, बल्कि उससे भी कम की मुद्दत में रोम गालिब आया। ये कुरान की पेशिन गोई। फिर फतेह मक्का की पेशिन गोई कुरान ने की। किस दिन की? जिस दिन सुलह हुदैबिया हो रहा था। हुदैबिया में सुलह हो रही थी, इतनी दबकर सुलह हो रही थी कि क्या लिखा पता है? जब ये लिखा ना कि ये सुलह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, तो मक्के वालों ने कहा रसूल काटो, रसूल काट दो। अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की तरफ से लिखने वाले मौला अली थे। सरकार ने वहां अली ये रसूल काट दो। तवज्जो तवज्जो। लोग कहते हैं ये कहां लिखा है? मैंने कहा अली को ये कहां लिखा मिल गया था? मौला अली को रसूलुल्लाह ने फरमाया अली ये रसूल काट दो, ये रसूल पे इख्तिलाफ करते हैं, और काट के अब्दुल्ला का बेटा लिख दो। मौला अली ने कलम रख दिया, रसूल लिख तो सकता हूं, काट नहीं सकता। मैंने नहीं काटना। ये नहीं मानते ना रसूल, मैं तो रसूल मानता हूं, मैं कैसे काट सकता हूं? अब एक बात सुनिए, अब जिसको लिखना नहीं आता और पढ़ना नहीं आता, वो रसूल में, नबी में, अलीफ में, भाला में फर्क कर सकता है? बोलो भाई। हाँ, यही बात यहां तक आनी है। अगर किसी अनपढ़ को मैं दे दूं 4 सतर लिख करके इसमें से निकाल सैयद साहब का नाम, तो क्या क्या निकाल देगा खुदा जाने, और क्या क्या रखेगा, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता। अरे आप छोड़िए, मुझे गुजराती में लिख करके ला के दीजिए, बोले इसमें नूर मियाँ का नाम निकालो या मुनीर बापू के नाम पे निशान लगाओ, पता नहीं किसके नाम पे निशान लगेगा। मुझे गुजराती नहीं आती। गुजराती पोस्टर वोस्टर आता है तो मैं किसी को कहता हूँ जरा भाई उन्वान जरा पढ़ के सुना दो, ताकि जो उन्वान, क्योंकि हमें तो लोग भेजते भी नहीं, हमें उसकी हाजत भी नहीं। फिर उसके बाद का कम से कम पोस्टर पे जो लिखा वो तो मुझे पता हो, ताकि उस उन्वान पे बयान करूँ। करना ऐसा ना हो कि बेवक्त की शहनाई बजा कर आ जाए, लोग कहे लिखा कुछ था वो पढ़ा कुछ, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो कहा भाई जरा उन्वान पढ़ के सुना दो, बाकी छोड़ दो। तो नहीं आता, हमें गुजराती पढ़ते नहीं आता। तो बोलो मैं गुजराती अगर आप लिख करके दे तो मैं एक फ़र्क कर सकूंगा, मुनीर बापू का नाम कौन सा है, नूर मियाँ का नाम कौन सा है, सैयद साहब का नाम कौन सा है, मेनू का फ़र्क कर सकूंगा? नहीं। रसूलुल्लाह की बारगाह में जब मौला अली ने कहा ये कलम रखा, मैं नहीं काट सकता, क्योंकि मैं तो रसूल मानता हूं। अरे रसूल मानने ही के लिए तो आया हूं, क्योंकि किसी ने 1 दिन में पहचाना, किसी ने 4 दिन में पहचाना, किसी ने 10 दिन में पहचाना, किसी ने 10 साल में पहचाना, किसी ने 50 साल में पहचाना। अफजलियत नहीं लेकिन फजीलत पढ़ रहा हूं। अली तो आए ही थे पहचान और मारिफत लेकर के। बाप की गोद में गए तो आंखें बनती, माँ की गोद में गए तो आंखें बनती, यार की गोद में आए तो आंखें खोल के बता रहे तेरी पहचान ही के लिए तो आया। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं तो आपको पहचानता हूं ना। अरे जब और किसी ने नहीं पहचाना गोद में, तो मैंने आपको पहचाना ना। तो अब मैं काट दूं ना? कलम रख दिया। हुजूर ने कलम उठाया। हुजूर जानते थे जब अली नहीं काटते तो सिद्दीक क्या काटे, उमर भी नहीं काटेंगे, उस्मान, क्योंकि ये काटने वाली कौम नहीं है, हैं? ये तो नबी के नाम पे कटने वाली कौम है। हाँ, ये रसूल के अल्फाज को नहीं काट सकी। आदब है मौला अली का, कहा या रसूल मैं नहीं काट सकता। हुजूर ने क्या किया? फिर कलम अपने हाथ में लिया और बिल्कुल उस हिस्से को काटा हुजूर ने, लेकिन किस शान से काटा, हमें सिखाया भी। ऐसे काट पीट नहीं किया, जो आप लोग काटते हो तो ऐसे करते हो ना, ऐसे उस पे कलम चला देते हो, उस पे खचखचा देते हो, है ना? हाँ, लेकिन मेरे आका का किसी चीज को इबारत से अलग करने का अंदाज भी क्या शान वाला था। हुजूर ने न कट किया न पिट किया। क्यों? इसलिए कि कट पिट करने से तहरीर का हुस्न खत्म होता है।
जिसको कुदरत ने हुस्न की आबरू बनाकर भेजा हो, उसे तहरीर के अंदर भी हुस्न ख़त्म करना पसंद ना आया। हुजूर ने काटा भी तो किस शान से अलग किया, बस उतने हिस्से पे जो रसूल था उस पर दायरा बनाया, और दायरा बना करके बता दिया, इसको हटा भी दिया इबारत से, और तुम्हें बता भी दिया कि मैं पढ़ना भी जानता हूँ, लिखना भी जानता हूँ, लेकिन लिखता क्यों नहीं? क्योंकि उस ज़माने का दस्तूर था कि जो बड़े लोग होते थे ना, वो लिखते नहीं थे, वो लिखवाया करते थे। ये भी शानों में से एक शान थी। जो बड़े लोग होते थे वो पढ़ते नहीं थे, पढ़वाया करते थे। वरना तुम भी देख लो ना, जो नाविलें वगैरह पढ़ते हो, उसमें जो बड़े बड़े बादशाह हैं, अभी मुगल ख़ानदान तक, मुगल ख़ानदान अभी ख़त्म हुआ, 150-200 साल पहले की बात है। औरंगज़ेब के दौर तक 300 साल ले लीजिए, लेकिन औरंगज़ेब सानी का दौर ले लीजिए और उनके बच्चों का दौर ले लीजिए। टीपू सुल्तान तो अभी कल की बात है, पिछली सदी की बात है। बताओ, टीपू सुल्तान ने कभी खत पढ़ा? औरंगजेब ने कभी खत पढ़ा, कभी लिखा? बादशाह लोग लिखते नहीं थे, ये शान थी शाहाना के लिखवाते थे, पढ़ते नहीं थे। बोलते थे मेरे सामने पढ़ा जाए। बोलो, पढ़ा जाता था कि नहीं पढ़ा जाता था? हाँ, तो ये उस दौर की निशानी थी कि बड़े लोग खुद नहीं पढ़ते, पढ़वाया करते हैं, खुद नहीं लिखते, लिखवाया करते हैं। तो हुजूर बता रहे, कैसरो किसरा वालों, तुम ही थोड़ी आदाब शाहाना जानते हो। ये बोरियों पे बैठा हुआ रसूल, जिसको खुदा ने जमीन से लेकर के अर्श तक की बादशाहत अता की है। अरे जब जमीन के खत्म होने वाले खजाने के रखने वाले बादशाह नहीं लिखते, तो जिसको खुदा ने कयामत तक के लिए खजाने अता किए हो वो भी नहीं लिखेगा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने लिखवाया, हुजूर ने पढ़वाया। रही बात लिखने की, पढ़ने की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो इब्रानी जबान भी बोली, सुरियानी जबान भी बोली। एक बात और याद आ गई, सूफिया की तरफ से। हिंदुस्तान के सूफी लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के सूफी लोग कहते हैं कि जब हिंदुस्तान वालों ने चांद के टुकड़े देखे, तो चांद के टुकड़े देख करके कहा कि जिस नबी ने चांद के टुकड़े किए, हम उसके पास तोहफा भेजेंगे। और कहते हैं पान का तोहफा भेजा और बहुत सारे तोहफे भेजे। और बादशाह ने कहा वो अरबी है, अगर नबी होगा तो हमारी जबान भी बोलेगा। वो अरबी है, अगर नबी होगा तो हमारी जबान भी बोलेगा। तो उस जमाने में हिंदुस्तान में संस्कृत बोली जाती थी। जब यहां से काफिला गया तो हुजूर ने फरमाया, कुशन मंगल है। है जो कुशन मंगल बोल सकता है, और फिर उसके बाद ईमान लाए, और ईमान लाने वाले ने जब ईमान लाया, उसका नाम चंगाल था। चंगाल ने कहा मैं चंगाल नहीं रहना चाहता, मैं तो आपका गुलाम बनना चाहता हूं। तो कहा कि मेरा गुलाम वही बनेगा जो अल्लाह का सच्चा गुलाम हो, मैं तेरा नाम आज से अब्दुल्ला रखता हूं। लेकिन हिंदुस्तान जाएगा तो पहचान तो होगी कि कोई चंगाल अब्दुल्ला बना था, तो तेरा नाम अब्दुल्ला चंगाल रखा जाएगा। और फिर वो शरफ़े सहाबियत से वापस होकर हिंदुस्तान आए, और आज भी इंदौर और रतलाम के बीच में एक शहर है, वहां पर अब्दुल्ला शाह चंगाल का मज़ार है, जिससे हुजूर ने संस्कृत जबान में बात करके उनको ईमान की दौलत अता की थी। मगर ये सूफिया कहते हैं अहले बिदत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो इनकार कर सकते हैं। वो कहेंगे हुजूर ने कुशन मंगल कैसे कहा? मैंने कहा जब अलीफ लाम मीम पे मुस्कुरा सकते तो कुशन मंगल बहुत छोटी सी बात है। हाँ, जब अलीफ लाम मीम आई ना तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। जिब्रील हैरत से कहते हुजूर मैं लाया। हुजूर मैं ना समझा, आप मुस्कुरा रहे हैं। जिब्रील ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज है। बात दूर निकल गई। बात खत्म करते करते जो कुरान हिफ्ज करे, अल्लाह अल्लाह हिफ्ज करे, बहुत बड़ी बात। हाफिज़े कुरान अगर कुरान पर अमल करे, नबियों के साथ, सहाबा के साथ, फरिश्तों के साथ उसको जन्नत में दाखिल किया जाए। और जो कुरान पे अमल करेगा उसका कफन भी इंशाअल्लाह मैला नहीं होगा। उस हाफिज़े कुरान, उसके सीने को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी इंशाअल्लाह। और उसके माँ बाप के सर पे वो ताज सजाया जाएगा जिसकी चमक सूरज और चांद की चमक से ज्यादा होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़े, एक आयत, अल्लाह उसको पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता है। एक आयत जो कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसको लोगों की नज़र में महबूब बना देगा, लोगों की नज़र में मकबूल बना देगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद कुरान पढ़ो। और बहुत सारे लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते, मेरी उनसे गुजारिश है कुरान पढ़ना सीखो। क्योंकि सूफिया फरमाते हैं कि जिसने दुनिया की ज़िंदगी में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जब वो मरेगा तो क़यामत के दिन उसको अंधा उठाया जाएगा। कुरान पढ़ना सीख लो।
और जो हाफिज़ कुरान जो बच्चे हमारे हुफ़ाज़ हैं जो मुझसे जूनियर हैं, मैं तो नसीहत के काबिल आदमी नहीं, सबसे गिरा पड़ा आदमी, सबसे आखिरी नंबर पर अपना नाम आता है हुजूर के आशिकों में और मुसलमानों में। अभी नाम आ जाए तो करम हो जाए और अपनी कोई औकात नहीं। लेकिन चूंकि ये जूनियर बच्चे जो छोटे हैं, मेरी उनसे गुजारिश, हाफिज बनना फर्ज नहीं है, लेकिन हाफिज बनने के बाद हाफिज बनकर रहना ये फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान सीनों से निकलने के मामले में शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। शरीर ऊंट जैसे रस्सी तोड़ के भागता है, शरीर हमारे यहाँ ऊंट वगैरह कम पालते हैं ना लोग, लेकिन जब कुर्बानी के मौके पे जो जानवर वानवर पालते तो थोड़े से जो वो डेंजर जानवर आ जाते हैं तो भागते रस्सियां तोड़ करके कितना परे। तो जब ये जानवर इतने शरीर होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, तो ऊंट कितना ताकतवर होगा। तो और वो भी जब शरीर ऊंट हो ना, ऊंट शरीर हो, अरब में चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम मिसाल दे के समझाते, तमसील के जरिए से, और फरमाया शरीर ऊंट जितना तेज रफ्तार है भागने के मामले में रस्सियां तोड़ के, उससे ज्यादा कुरान सीने से निकलने के मामले में तेज रफ्तार है। थोड़ी कोताही की कुरान भूल गया, और जो कुरान याद करके एक भी आयत को भूल जाए, सिर्फ एक आयत को भूल जाए कुरान याद करके, क़यामत के दिन अल्लाह उसको रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, अल्लाह उससे बात नहीं करेगा, अल्लाह उसका हिसाब सख्त कर देगा। बल्कि बाज़ मकाम पर तो यहाँ तक आया, जो कुरान को याद करके भूल जाएगा, डर है कि उसका खात्मा खराब होगा। इसलिए ए हाफिज़े कुरान, ए मुसलमानों जिन्होंने जितना कुरान याद किया है उसको रोज पढ़ो। एक पारा तो सब मुसलमान रोज पढ़ो, एक पारा पढ़ो। एक नहीं पढ़ सकते आधा पढ़ो, आधा नहीं पढ़ सकते पाँव पढ़ो, पाँव नहीं पढ़ सकते एक सफा पढ़ो, एक सफा जरूर पढ़ो। और एक सफा नहीं पढ़ सकते तो फिर अपने ईमान का जायजा लो, कहीं के ईमान सीने से निकल के चला तो नहीं गया। क्योंकि एक एक घंटा व्हाट्सएप चेक करने के लिए टाइम है, फेसबुक पर घंटों घंटों लगाने के लिए टाइम है, खुदा का पैगाम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अरे वो अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाए अपने महबूब के सीने पर, और वो अल्फाज जिसको हुजूर ने पढ़ 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 लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा किया। मैं आपसे आपके ईमान का वास्ता देकर आपसे पूछता हूं, आज से पहले कुरान को हाथ में कब लिया था बताओ? आज से पहले कुरान को हाथ में कब लिया था बताओ? कुरान को तीजे में पढ़ने वालों, कुरान को 10वें में पढ़ने वालों, कुरान को 40वें में पढ़ने वालों, कुरान को तावीज बनाने वालों, क्या कुरान तावीज बनाने की किताब थी? कुरान चैलों पे 10वें पे 20वें में पढ़ने वाली किताब थी? कुरान तीजे में और ज़ियारत में पढ़ने वाली किताब थी? तीजे में 10वें 20वें 40वें पढ़ोगे फायदा जरूर होगा इस साले सवाब पे, लेकिन ये इसलिए नहीं आई थी। कुरान तो इसलिए आया था कि हम उसको पढ़कर अपनी जिंदगी में शामिल करें। अरे जो कुरान की आयत पर अमल करता है, तो जब तक वो कुरान पर अमल करते रहता है उतने वक्त तो उसका शुमार कुरान की तिलावत वालों में लिखा जाता है। जैसे कुरान ने कह दिया ना, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि मोमिनों से कह दो कि वो अपनी नजर को नीची रखें। तो जब तक मोमिन अपनी नजर को नीची रखेगा, अगर 12 घंटे कुरान के इस फरमान पे अमल किया तो 12 घंटे उसका शुमार कुरान की तिलावत करने वालों में हो रहा है। इसी तरीके से और भी आयतों का हुक्म आप अंदाजा कर लें। तो कुरान को आज से पहले हाथ में कब लिया था बताओ? कब लिया था? झगड़ा होता है तो कहते हैं उठा कुरान शरीफ, लेन देन के अंदर गबन होता है तो बोलते उठा कुरान शरीफ। कुरान झगड़े में उठाने के लिए आया था कि जिंदगी में शामिल करने के लिए आया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान है जो लोगों को ऊंचा भी करेगा और यही कुरान है जो लोगों को जलील भी करेगा। जो इस कुरान को पढ़कर अमल करेगा वो ऊंचाई पर जाएंगे, जो इस कुरान को छोड़ देगा वो जलील और रुस्वा हो जाएंगे। आज मुसलमानों, तुम्हारे घरों पर बिल्डोजर इसलिए चल रहे हैं, तुमसे तुम्हारी शहरियत का सबूत इसलिए मांगा जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को जलील और रुस्वा इसलिए किया जा रहा है, तुम्हारी लाशों और तुम्हारी जनाजों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला इसलिए नहीं है, तुम गुर्बत की चक्की में इसलिए पिस रहे हो, तुम्हारी बेटियों की आबरू इसलिए लुट रही है, तुम्हारी गुर्बत का मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है, तुम्हें बकरी और भेड़ों से भी ज्यादा जो जलील समझा जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तुमने कुरान थामा था तो तुम कैसर और किसरा के ताजदार बन गए थे, जब तुमने कुरान थामा था तो तुम कौमों के इमाम बन गए थे, जब तुमने कुरान थामा था तो कौम तुम्हारी कदमों के अंदर गिर चुकी थी, जब तुमने कुरान थामा था लोग तुम्हारे दरवाजे पर कासा गदाई लेकर खड़े थे, जब तुमने कुरान
थामा था, लोग तुम्हारे आगे जो है गुलामी की नजरें पेश करते थे। जब तुमने कुरान थामा था, लोग तुम्हारे कदमों में अपनी पलकों को बिछाते थे। जब तुमने कुरान थामा था, तुम पूरी दुनिया पे बादशाहत करते थे, तुम तख्तो ताज के मालिक थे, तुम्हारी हुकूमत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। जब तुमने कुरान थामा था तो तुम्हारा बादशाह हारून रशीद कहता था, ए बादल जहां चाहे बरस जा, तू हमारी हुकूमत में बरसेगा, हमारी हुकूमत के बाहर नहीं बरसेगा। जब से तुमने कुरान छोड़कर नाविल, सीरियल, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी चीजों के अंदर मुलव्विस हो गए, रात के 3-3, 4-4 बजे तक ज़िना की फिल्में, आवारगी, गाने, गजलों में डूब गए। अब हाल ये हो गया, जिल्लत और रुसवाई के गार में गिरा दिए गए, क्योंकि तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया ये कुरान इज्जत भी देगा, ये कुरान जलील भी करेगा। कुरान पढ़ने वाला मोइनुद्दीन, आज भी उसकी चौखट पर लोग कहते हैं मौलाना तासुब का दौर है, तासुब का। मैंने कहा तासुब के इस दौर में गरीब नवाज बता रहे हैं, मैं कुरान पढ़ता था। जो तुझे बस में सीट नहीं देता वो मेरे आस्थाने पे फूल ला करके चढ़ा रहा है। पता चला मैंने कुरान पढ़ के इज्जत हासिल की, और तुझे जो बस में सीट भी नहीं दी जा रही है ना, तूने कुरान को छोड़ दिया, इसलिए जलील हो रहा है, रुस्वा हो रहा है। आओ, कहने वाले ने कहा था तरस कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान तर्क करना जिल्लत और रुसवाई, और यहाँ तो जिल्लत थोड़ी है। अब ये 2 जुमले याद रख लेना, पूरी तकरीर याद रहे कि न याद रहे। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, गौर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, बांगे दिरा के तौर पर यह बात कह रहा हूं। जब भी कोई बात आती है तो हम सुन्नी एंड पे कहते हैं हुजूर बख्शवा लेंगे, हुजूर बख्शवा लेंगे, हुजूर बख्श। और खुदा की कसम मेरा अकीदा भी ही है, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, क्या इज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह, सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। नफ्स ये क्या जुर्म है जब, नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। अंदाज़ा फरमाएं, हुजूर बख्शवाएंगे, हुजूर बख्शवाएंगे, हुजूर बख्शवाएंगे, हुजूर। मेरा ईमान हम सब का ईमान है, हुजूर बख्शवाएंगे। लेकिन हुजूर की एक हदीस सुन लो और उस पे बात तमाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत में मैं खड़े होकर कुछ लोगों की शिकायत करूंगा। हमें अकीदा शफाअत तो याद है, हमें हदीस शिकायत याद नहीं। मैं हुफ़ाज़ की खास तवज्जो आप सबकी, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए पूरी तकरीर, मैंने तो तकरीर की भी नहीं, चंद जुमले तबरुकन कह दिए, लेकिन चंद 2 जुमले याद रखी जाइएगा, कुछ याद रहे न रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों के खिलाफ खड़े होकर मैं अल्लाह की अदालत में शिकायत करूंगा। यानी हुजूर शफाअत भी करेंगे और हुजूर शिकायत भी करेंगे। शफाअत किसकी किसकी करेंगे उनके नाम नहीं, ठीक, लेकिन शिकायत किसकी करेंगे हुजूर ने उसको नामजद कर दिया। किसकी शिकायत? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में कुरान को छोड़ दिया होगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान पे अमल नहीं करेगा, तिलावत नहीं करेगा, कुरान पे अमल नहीं करेगा, क़यामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करूंगा, ये कह के अल्लाह ये मेरी कौम का वो फर्द है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। और फिर मैं अल्लाह से पूछूंगा, क्या कुरान छोड़ने की किताब थी? अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, अपने आप को धोखा दे रहे हो कुरान को छोड़कर, जरा तसव्वुर में लाओ, शफाअत करने वाला जब शिकायत करके दामन पकड़कर तुम्हें मुजरिम बना देगा तो फिर हमारी शफाअत कौन करेगा? मुझे बताओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये फरमान और ये वो हदीस है, हदीस सही, इसके सारे रावी सिका है, बल्कि इस मजमून को तो कुरान की आयत में भी बयान किया गया है। ये सिर्फ ये हदीस नहीं है, सिर्फ ये मजमून कुरान में भी बयान किया गया है। अल्लाह पाक की बारगाह में हुजूर अर्ज़ करेंगे, मौला मेरी कौम है जिसने कुरान छोड़ दिया था, क्या कुरान छोड़ने की किताब थी? अब मुझे बताओ, बहुत फूलते हो ना,
हुजूर हमारी शिफात करेंगे, मेरा अकीदा बिल्कुल शिफात करेंगे, लेकिन कुरान छोड़ने वालों की शिकायत करेंगे। तो जिसकी शिकायत करेंगे क्या उसकी भी शफात करेंगे? शिकायत और शफात दोनों एक साथ जमा होगी? बताओ कब कुरान पढ़ा था? रमजान शरीफ में सिर्फ पढ़ते हो? कब पढ़ा था कुरान? कुरान रोज पढ़ना होगा। और जिनको पढ़ना नहीं आता, आइंदा महीना रजब है, शाबान 3 महीना है, ये 3 महीने का टास्क आपके लिए। अगर हम लोगों को मानते हो, कहते हो ना हमारे पीर नूर वाले, हम अहले बैत के गुलाम और ये, तो सादात की मोहब्बत सिर्फ हाथ चूमने का नाम नहीं। अगर वाकई सैयदों को मानते हो तो मैं सारे सैयदों की तरफ से, सारे उलमा की तरफ से आपको ये हुक्म देता हूं, ये हम सब का हुक्म है। अगर हमें मानते हो तो 3 महीने के अंदर किसी अच्छे हाफिज कुरान के पास बैठ के कुरान पढ़ना सीखो। ये कुरान का मौजूजा है। 2-3 पारे तुम पढ़ लो उस्ताद के पास बैठकर, आगे के सारे पारे आपको खुद ब खुद पढ़ना आ जाएगा। और रमजान शरीफ में आपको तिलावत करना है, और रोज जो पढ़ना जानते हैं 1 सफा रोज पढ़ेंगे। अब मैं आपसे वादा लूंगा, मेरा हक है, कितने लोग 1 सफा रोज पढ़ने का आज से वादा करते हैं? उठा के रखे जरा, सब बुजुर्ग लोग गवाह हो जाएं, वरना हुजूर शिकायत करेंगे। मेरी अपनी कोई बात नहीं, मैं तो हुजूर का गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने। उठा के रखे जरा, सब सादात इकराम उलमा इकराम गवाह भी हो जाए ना। थोड़ा ऊपर उठाएं, ऐसे नहीं मर्दों की तरह उठाएं, जैसे नारे में आवाज लगती है ना, वैसे हाथ में भी जोर होना चाहिए। हाँ, और अच्छी बात पे हाथ उठाना ये तो, और उठवाना ये तो हुजूर की सुन्नत है इस एतबार से। हाँ, कि जब मेरे मौला की मौलाइयत का ऐलान किया तो हुजूर ने अपना हाथ भी उठाया और मौला अली का हाथ भी उठाया। हाँ, ला फता इल्ला अली ला, उठा के रखे जरा, देखे तो। अरे अहले बैत का ताल्लुक तो कुरान से इतना है कि जिस्म का ताल्लुक गले से टूट जाता है, मगर उसके बावजूद भी कुरान से ताल्लुक कायम रहता है। और नेज़े पर सैयदा का लाल कुरान पढ़ करके सुनाता है और बताता है, हमारे जिस्म से ताल्लुक तो हमारे दिल का टूट सकता है, लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं टूट सकता। हुजूर ने तो कुरान और अहले बैत दोनों सुपुर्द किया था। बाबा याद रहे, कुरान याद नहीं रहा। अब बाबा भी सिर्फ हाथ चूमने तक याद है, उसके आगे कोई बाबा याद नहीं है। हाँ, बड़ी माजरत के साथ मुनाफिकत न करो। बाबा करते हो तो बाबा की बात भी तो सुनो ना। ये दादा बापू ने जो इतने सारे सैकड़ों मदरसे बनाए, क्यों बनाए? वो फातिमी दूल्हा यही तो चाहता था ना कि अहले बैत का दामन है तो कुरान का दामन भी हाथ में हो। इसलिए कि दोनों दामन जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। एक हाथ में कुरान का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। एक हाथ में सुन्नत रसूल का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है। तो मेरे भाइयों बताओ, कितने लोग रोजाना कुरान पढ़ने का आपसे वादा करते हैं? गर्मजोश वादा, इंशाअल्लाह सब पढ़ेंगे। मिंबर वालों से भी गुज़ार, आप सब पढ़ते हो मुझे मालूम है, लेकिन आज मैं अपनी हिमायत के लिए चाहता हूँ, वादा तो मंजर बदल जाएगा ना। उठा के रखें सब लोग, 1 पारा नहीं तो आधा, नहीं तो पाँव, कम से कम 1 सफ़ा रोज पढ़ना। अब हाथ नीचे करो। 1 सफ़ा अगर पढ़ना है ना, 1 सफ़ा 5 मिनट लगेगा, मगर उसको तर्जुमे के साथ पढ़े। लोग हमें कहते हैं ना, लोग हमें ताना देते हैं, इनको तर्जुमा नहीं आता कुरान का, ये कुरान का तर्जुमा करना नहीं जानते। कहते हैं रीड कुरान विथ मीनिंग, कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ो। मैंने कहा हमारे यहाँ से अच्छा मीनिंग किसके पास है भाई? अब बात आई तो 2 मिनट तो लेना मेरा भी हक बनता है। उर्दू जबान में बहुत लोगों ने तर्जुमा किया। लोग कहते हैं मौलाना कौन सा पढ़ना चाहिए? बस मैं इतना कहता हूं, वो पढ़ो जिससे अदब का इजाफा हो, बेअदब न बन जाओ। तर्जुमा बहुत हुआ, मैं रात की तारीकी नहीं बयान करूंगा, सिर्फ दिन का उजाला बयान करके रुखसत होना चाह रहा हूं। कुरान का तर्जुमा करने में लोगों से गलती हुई, क्यों? इसलिए कि वो इबारत और शख्सियत देखकर जो तर्जुमे की मानवियत बदलती है ना, वो उससे दूर हो गए। कुरान में जो है ना, एक लफ्ज तकवा, तकवा तकवा 54 माना में आया कुरान में तकवा। जैसे हदीस में ले लें, हदीस में आया इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि ताला। मोमिन की फिरासत से डरो
कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, सही तर्जुमा है। लेकिन सही तर ये है, मोमिन की फिरासत से बचो। डरो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन बचो फसीह तरीन तर्जुमा है। बात समझ आई? गुजरातियों के दरमियान बैठ के उर्दू समझा रहा हूं, यही मेरी बेवकूफी भी होगी, लेकिन ये हिम्मत है, हाँ ये हौसला है, क्योंकि मैं जानता हूं इश्क वाले सारी बोली समझते हैं। बात समझ में आई? ये फसी बोली है, बचो, डरो नहीं, बचो, ये फसाद है। अब बात समझ में आई? अब सुनिए, तर्जुमा सही हो सकता है, सही तर क्या है, बल्कि एक बात जगह तो डंडी मार के गलत भी कर दिया लोगों ने। मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। जैसे कुरान की एक आयत है, कुरान कहता है ववजदका दाल्लन फहदा। 1857 के बाद ही तर्जुमे हुए ना उर्दू के। तो एक साहब ने तर्जुमा, बहुत साहब ने किया, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सुन लें। एक साहब ने तर्जुमा किया, ऐ नबी तुम्हें गुमराह पाया तो हिदायत दी। ये गैर मुस्लिम खड़े होकर के ये तर्जुमा उठा के नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा नबी तो पहले गुमराह था। बोलो माज़अल्लाह, बोलो भाई, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ऐसे तर्जुमे पढ़ोगे तो बेअदब हो जाओगे। एक शख्स ने कहा तर्जुमा करते हुए कि तुमको शरीयत से बेखबर पाया तो खबरदार कर दिया। एक शख्स ने लिखा तुमको रास्ता भटका हुआ पाया तो हिदायत दे दी। बोलो ये तर्जुमा है, ये उर्दू के तर्जुमे हैं। लेकिन अब जिसे हम अहले सुन्नत का इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, जो हमारे घरों में कंजुल ईमान रखा है, जब उसका कलम चलता है तो कहता है ववजदका दाल्लन फहदा। ए महबूब, जब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, खुद रफ्ता मतलब अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया, गुम पाया, तो अपनी तरफ रास्ता अता कर दिया, राह अता कर दिया। ये दूसरी बात कुरान की आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। 1857 के बाद के बच्चों ने तर्जुमा किया कि और उन्होंने मक्र किया तो अल्लाह ने भी उनके साथ मक्र किया, तो अल्लाह मक्र करने वाला है। गैर मुस्लिम उठ के नहीं बोलेंगे, अपनी तकरीरों में लाएंगे ना वो किताब है तुम्हारा अल्लाह। मक्र करने वाले को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं मक्र करने वाले को? आपके यहाँ क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? मक्र करने वाले को मक्कार कहते हैं ना। खुदा पर इतनी बड़ी गाली देने के लिए लोगों का रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? लोग कहते हैं कुरान एक है तो मौलाना है। क्यों ना? मौलाना इसलिए एक नहीं है कि तर्जुमा एक नहीं है। खुदा की तौहीन के रास्ते खुलते हैं। मकरू व मकर अल्लाह, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने मक्र किया तो अल्लाह ने भी उनके साथ मक्र किया, अल्लाह मक्र करने वाला। एक ने लिखा उन्होंने धोखा किया तो अल्लाह ने भी उनके साथ धोखा किया, तो अल्लाह धोखा करने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। लेकिन वही जिसे आप बरेली का कलंदर कहते हैं, नात लिखता है तो उसका कोई सानी नजर नहीं आता, तो तर्जुमा लिखता है तो फिर बात करता है। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने मक्र किया तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। ये फर्क है। बात समझ आती है? हाँ, इसलिए तर्जुमा कौन सा पढ़ना है? ये अजमत कुरान की का जलसा था, इसलिए मैं आपको ये मशवरा देकर जा रहा हूँ। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? जब पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ करने फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।